नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है माइंड मोड स्टडी में। आज के इस समय में माइंड मोड स्टडी बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए क्लासेस लेके आ रहा है। बहुत शानदार तरीके में क्लास लेना आ रहा है टाबरा। तो फटाफट आप इस चैनल शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बढ़िया बढ़िया कमेंट कर ब्रांड थोड़े भाई रो हौसलो अफजाई जरूर करियो दोस्तों। आज आप देखने वाला महल यानी राजस्थान के जो महल और जो छतरिया के जितने भी प्रश्न बने हैं आज दिन तक, यानी सन 2000 से लेके अपने 2026 तक, यानी 25-26 साल के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं उनमें से जो प्रश्न है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बिना हिचकिचाई, बिना डरे, बिना कुछ ज़्यादा इधर उधर देखे अपन फटाफट से चलते हैं अपना आज का जो पोर्शन है दोस्तों महल का। उनके सारे के सारे प्रश्न आज तक आए हुए एग्जाम के अंदर से अब मैं उठा के लेके आया हूँ। इनके आपको आंसर देते हुए चलना है। क्लास लाइव चल रही है तो कमेंट, प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? पहला ही प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है, कितने एग्जाम के अंदर आया हुआ है, या आप तुलना भी नहीं कर सकते इसकी। तो आप इन्हें फटाफट बताओ मने कि हवा महल को निर्माण कौन करायो? राजा भगवंत दास, राजा मान सिंह, सवाई प्रताप सिंह या सवाई जय सिंह? और प्रश्नों उत्तर थे फटाफट मैंने कमेंट में बताओ। और मैं इन हवा महल को आज पोस्टमार्टम करना रहा हूँ तुम्हारे हमें बहुत तरीके हूँ और जबरदस्त तरीके से अपन इसका पोस्टमार्टम करेंगे। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सवाई प्रताप सिंह। आगे बढ़ते हैं। आज अपन देखने वाले हैं बहुत तरीके से और शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो इन चीज़ ने आप ध्यान रखियो। और हाँ, मैं जगह चीज़ ने हाईलाइट करूँ मी चीज़ ने थे नोट में, यानी आपकी जो बुक है या फिर रजिस्टर है बिंगमो उतार जरूर लियो टाबरा। हवा महल को निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह द्वारा कराया गया। किसने कराया? सवाई प्रताप सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और 5 मंजिला है, इन बात रो थोने ध्यान रखना है। और इंगा जगह उस्ताद हा, यानी इन जगह इमारत ने बनावनिया जगह कारीगर हा, वो नो है दोस्तों उस्ताद लालचंद। क्या है दोस्तों? उस्ताद लालचंद। एक बार कहूंगा बहुत अच्छे तरीके से और तसल्ली के साथ आपको ये डिटेल दे रहा, मतलब व्याख्या दे रहा हूं मैं, तो इसको आप नोट जरूर करिएगा। और इन्हीं जगह मंजिला है टाबरों, बोने थोड़ा ध्यान रखोगा कि पहली मंजिल है वो है शरद मंदिर दोस्तों। क्या है दोस्तों? शरद मंदिर। दूसरी जगह है बिने कहे रतन मंदिर। तीसरी जगह है विचित्र मंदिर। चौथी है वो प्रकाश मंदिर। और 5वीं दोस्तों है वो हवा मंदिर के नाम से जानी जाती है। ये 5 ही मंजिलों का 5 ही नोम थोने कर्म ध्यान रखना है कि पहली मंजिल कौन सी है? शरद मंदिर। दूसरी कौन सी है? तो रतन मंदिर। तीसरी विचित्र मंदिर। चौथी प्रकाश मंदिर और 5वीं हवा मंदिर। ये 5 का 5 थोने कर्म ध्यान रखना है टाबरों। ये नहीं हुआ प्रश्न कटोई उठा पर दो पादरू कर थोने सेट कर दे। इन वास्ते थोने इस चीज को ध्यान रखना है कि क्रम याद रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है टाबरा, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। पहली मंदिर के जगह पहली मंजिल है बिन्ने मो प्रताप मंदिर बनूड़ो है दोस्तों। क्या बनूड़ो है? प्रताप मंदिर बनूड़ो है, जो को महाराजा प्रताप सिंह थे उनका एक निजी कक्ष था। ठीक है। इंगी विशेषता टाबरों आ है कि वो जो है वो समतल जमीन रे माथे बनूड़ो है टाबरा। की करे? समतल जमीन रे माथे वो बनूड़ो है और छूंदे को खाली बाटे को प्रयोग हुआ है, इनमें मसालो ज्यादा नहीं लाग्यो है। इन्हें आपने ध्यान रखना है कि इनमें जगह छोटी बड़ी जगह खिड़कियां है नहीं, वे 953 खिड़कियां हैं। इन टाबरों तो ध्यान रखियो ताकि आप रे प्रश्न गलत नहीं हुए। और यह जो पूछा करे नहीं 5 ऑप्शन दे दे और इनमें से कौन सा गलत है तो बड़े हालत खराब हो जिला जना थे। इन्हें थोड़ी डीप लियो ये चीज ने 953 खिड़कियां हैं, याद कर लियो। जबकि मुख्य खिड़कियां हैं टाबरों वो की संख्या 365 है। कितनी है टाबरों? 365 जगह है वो मुख्य खिड़कियां हैं। क्या है दोस्तों? मुख्य खिड़कियां जो है वो 365 है। इनको थे ध्यान रखो ना टाबरा। छोटी बड़ी जो की खिड़कियां टोटल खिड़कियां हैं वे 953 है और मुख्य खिड़कियां हैं वो 365 है। भगवान मतलब कृष्ण भगवान रा भगत प्रताप सिंह और वह बनायो है। और कृष्ण भगवान ने भक्त होने के कारण इन्हें मुकुट को आकार दियो है। के दियो टाबरा? मुकुट को आकार दियो है, इनको ध्यान रखना है। और इन्हें कृष्ण का मुकुट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कृष्ण का
मुकुट भी कहते हैं। इन थोड़े ध्यान रखना टाबरों, ठीक है। कृष्ण का मुकुट, और मुकुट के सम्मान होने के कारण कृष्ण का मुकुट इसे कहा जाता है। और जगह मेल और टॉपिक पढ़ना यहाँ लाली पूरी क्लास आधे घंटे री बिंग मोबी में ओई थोने कहो कि अटू ध्यान रख लियो, प्रश्न थोड़ो एक भी गलत नहीं होना चाहिए टाबरों, ठीक है। अब बढ़ो आगे, अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न है हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है। थर्ड ग्रेड जेडी भर्ती रेमो ओ प्रश्न पूछो है। मिनको ने लागे कि बहुत सरल पूछो है, तो इंगो जो आंसर है वो है दोस्तों विचित्र मंदिर। पहली मंजिल कौन सी है टाबरों, याद कर लो, शरद मंदिर। दूसरी रतन मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी प्रकाश मंदिर और पांचवी हवा मंदिर। ये चीजें थोड़ा टाबरा ध्यान रखने योग्य है और थोड़े बात रो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न पूछो है कि हवा महल की पहली मंजिल का यानी प्रयोगशाला सैकड़ों पेपर और बिन्ने में पूछो है कि पहली मंजिल को नो की रतन मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर या प्रताप मंदिर। बताओ फटाफट इन आंसर कहीं है टाबरा, बताओ। इंगो जो को है प्रताप मंदिर है। क्या दोस्तों, प्रताप मंदिर, जिसे शरद मंदिर भी कहते हैं। उपनाम एक है शरद मंदिर। क्या है दोस्तों, शरद मंदिर भी इन्हें कहे है। और प्रताप मंदिर यानी प्रताप का मंदिर बना हुआ है, इसीलिए इसे प्रताप मंदिर भी कहते हैं। इंगो थोने ध्यान रखना है। रतन मंदिर है वो कितना नंबर की मंजिल है। रतन मंदिर कितने नंबर की, ये 2 नंबर की मंजिल को रतन मंदिर कहते हैं। प्रकाश मंदिर है जबकि 4 नंबर की जगह मंजिल बनी है बिने प्रकाश मंदिर, और 5 नंबर की है बिने हवा मंदिर के। चीजा बहुत गहराई में पढ़नी पड़ी टाबरा थाने, जना जान थोड़े तालमेल बैठे इनमें। जयपुर का हवा महल किस वास्तुकार द्वारा अलंकृत किया गया है, यानी उस्ताद का नाम क्या था, वास्तुकार का नाम क्या था, यानी इसको बनाने वाले कारीगर का क्या नाम था। तो दोस्तों जय सिंह था नहीं, रतन सिंह था नहीं, अपने था लाल चंद उस्ता। कौन हो टाबरा, लाल चंद जो उस्ता जी हैं, उन्होंने जयपुर का जो हवा महल बना हुआ है इसको अभिकल्पित किया था। इन थोड़े ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है। आगे प्रश्न दियो है हवा महल जयपुर के बारे में सही कथन कौन सा है, यानी पुलिस कांस्टेबल और पटवार जड़ी भर्तियों में आयो है तो सीईटी में भी टपक सके टाबरों। तो इन चीज को थोड़े ध्यान रख और आगे बढ़ना है, ठीक है ना। थे आगे थोड़े बढ़ना है। हवा महल एक 8 मंजिली संरचना है। कहीं टाबरों यार आप तो 5 मंजिल पढ़ना या कितनी 5 मंजिली पढ़ना या तो 8 मंजिल कटू आएगी। तो पहलो तो अपने ऑप्शन हो गयो गलत टाबरा, हो गयो गलत के हो गयो बस। दूसरो है हवा महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था। के टाबरों बताओ फटाफट, हवा महल को निर्माण कर करायो। हवा महल में 953 झरोखे या जटिल डिजाइनों से सजी गई खिड़कियां हैं, यानी खिड़कियां कितनी है टाबरों, तो 953 है, वो तो सही हो गयो। और हवा महल को निर्माण भी सवाई प्रताप सिंह करायो। और इंगा जगह थाने टाबरों कहे नहीं कि वास्तुकार कौन हा वास्तुकार को अगर थोने पूछ ले टाबरों तो थोने ध्यान रखना है उस्ताद लालचंद। केरा को टाबरों उस्ताद लालचंद पंगो नोम है, जगह है वास्तुकार है टाबरों कहेगा हवा महल का। इन चीज को थोने ध्यान रखना आगे बढ़ना है, ठीक है टाबरों। आमेर पैलेस स्थित है, बहुत तरीके रो प्रश्न है। आमेर पैलेस कहाँ स्थित है, प्रतापगढ़, जालोर, जयपुर, उदयपुर। कमेंट करो फटाफट, मैं लाइव सेट देख रहा हूं आपका जब तक। बताओ बताओ बताओ। हाँ बहुत प्यारा कमेंट आया है। इंगो जगो आमेर पैलेस जगो बनूड़ो है टाबरों जयपुर में बनूड़ो है। बहुत शानदार। इनकी व्याख्या देख लो तो देख लो समझ लो भाई। अगर हाईलाइट करूं भी चीज आते नोट कर लियो। आमेर को महल जो है वो जयपुर में बनूड़ो है। आमेर की मावठा झील के पास में एक पहाड़ी पर स्थित यह आमेर का महल बना हुआ है और कछवा राजा मान सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ध्यान रख लियो कि मावठा झील रे कने एक भाकर है और भी पहाड़ी रे माते आमेर महल को निर्माण करावड़ो है। और बात चीज आपने ध्यान रखनी है टाबरों। अब आगे बढ़ो। निम्न में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और वसंत प्रकाश नामक भवन निर्मित है। यह चीजा टाबरा अब पढ़ना यहाँ लारली क्लास रेमो जबकि महल रो टॉपिक आप पूरा आधे घंटे रो चैप्टर लियो हो बिन में पढ़ाना यो हो। यह जगह सूरज प्रकाश है, खुशहाल प्रकाश हो, लक्ष्मी प्रकाश हो और वसंत प्रकाश है। यह जगह भवन बनोड़ा है।
ए टाबरा बनुड़ा है नाहरगढ़ में। कद बनुड़ा टाबरा नाहरगढ़ में। और सेकंड ग्रेड जेडे पेपर में वो छपूड़ो है तो सीईटी रमो तो आ सके टाबरा तो ध्यान रखना है। सबसे कठिन परीक्षा भी यही है। चलो आगे बढ़ो। नाहरगढ़ के बारे में थोड़ा सा अपन विस्तार से पढ़ लेते हैं ताकि अपने को कहीं बाद में इधर उधर देखने की जरूरत नहीं हो। तो फटाफट उस सेशन में शेयर कर दो और सब्सक्राइब यार कर दो थे। एक एक सब्सक्राइबर आप जो करो वो मोरे काल जे छू और एक एक रो यानी बहुत बढ़िया एहसास दिलावे। एक एक अगर सब्सक्राइब बढ़तो रहे जना। नाहरगढ़ किले ने जगह है बिने सुदर्शन गढ़ भी कहे टाबरो। सुदर्शन गढ़ के नाम से भी इस किले को जाना जाता है। सुदर्शन जो धारी कृष्ण भगवान है उनका मंदिर यहाँ पर स्थित है। इसके कारण अरावली पर्वतमाला के में वो स्थित है कहीं नाहरगढ़ किलो। इन्हें जयपुर के मुकुट कहा जाता है। और माधो सिंह ने इनको निर्माण कराया टाबरों क्यों वास्ते अपनी 9 रानियों यानी 9 प्रेसिया यानी जिसे गर्लफ्रेंड बोलते हैं, पासवान बोलते हैं, जिसको प्रेसी बोलते हैं, उनके लिए इन्होंने एक जैसे 9 महलों का निर्माण कराया। और 9 महल कौन कौन से हैं उनके नाम अगर देखने चाहो तो शांत प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, ललित प्रकाश, वसंत प्रकाश, फूल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, आनंद प्रकाश और सूरज प्रकाश। यह जगह 9 एक जगह महल बनुड़ा है और निर्माण माधो सिंह करायो हो नाहरगढ़ किले के मो। एक जगह 9 महल एक जगह बनुड़ा है टाबरों। इन्हें बहुत तसल्ली मुँह आप पढ़ता जोला तो आप बहुत ये चीज़ें हैं जो कि काम आवेला टाबरा। अब अगला प्रश्न अपन देख रहे हैं। राजस्थान के किस किले में राजा द्वारा अपनी रानियों के लिए बनाए गए 9 एक जैसे महल यानी कमरे हैं? आमेर का महल, जोधपुर का महल यानी जोधपुर किला, नाहरगढ़ का किला या जूनागढ़ का किला। जूनागढ़ को किलो जो है टाबरों बीकानेर में स्थित है। काला पपड़ नया राजस्थान के अंदर एडो खयो किलो है जगह मो राजा अपनी रानियों वास्ते 9 एक जड़ा कमरा यानी महल बनाया। बिंगो नो है टाबरों नाहरगढ़ महल। नाहरगढ़ जो किला है जिसे सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। माधो सिंह सेकंड ने इसका निर्माण कराया। अपनी 9 पासवान रानियों के लिए करवाया गया। 9 के अलग अलग नाम है मैं आपको बता के आया हूं। ये चीजें टाबरा याद कर लियो। शेयर करो फटाफट। पहले तो ये क्लास ने शेयर करो। देखता हूं आज कितने लोग मेरा सपोर्ट करते हैं। मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो फिर थोड़ा सा फर्ज आपका भी बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विश्व का सबसे बड़ा सांदी का पत्र कहां पर रखा हुआ है? कितना गजब प्रश्न है। और आरपीएससी जो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर था 1994 का प्रश्न उठा के लाया हूं टाबर में। हाँ 1994 का प्रश्न मैं उठा के लेके आया हूं। तो इन्हें थे ध्यान रखते हुए आगे बढ़ो और बहुत अच्छे तरीके और तसल्ली पड़ता जो मेहनत आपकी एक दिन मंजिल पा लेगी। सिटी पैलेस जयपुर में है, खेतरी झुंझुनू में है, हर्ष की पहाड़ियां चिक्कर में है, लेक पैलेस उदयपुर में है। बताओ फटाफट। अब देखो नहीं तो सिटी पैलेस जोधपुर, खेतरी में तो अपने विवेकानंद जी आया। कद आया टाबरों वो बता दो थे कमेंट कर। विवेकानंद जी आए थे। हर्ष की पहाड़ियां यानी हर्ष भैरव पर्वत जिसे सिक्कर में जाना जाता है और रिंगेस के पास में पड़ता है। और लोक पैलेस जिसमें जग मंदिर और जग निवास ये दोनों बने हुए हैं, ये लोक पैलेस है दोस्तों। बताओ इसका सही आंसर होगा अपने टाबरों कहीं वो बताओ। सिटी पैलेस जयपुर वाला जो बना हुआ है महल उसके अंदर चांदी के 2 पात्र यानी 17,000 चांदी की मुद्राओं को अपने कूट के उनको बना के इसको तैयार किया गया था। और इन्हें टाबरों मुबारक महल भी बोले। ठीक है आगे बढ़ो। इसके बारे में अपन थोड़ी सी और व्याख्या से पढ़ लेते हैं ताकि आपका एक भी प्रश्न, मैं नहीं चाहता हूं कि कहीं से भी आपका एक भी प्रश्न गलत हो। इन्हें जो चंद्र सिटी पैलेस ने है बिने चंद्र महल के नाम मुंह भी जानो जा है टाबरों। चांदी का पात्र राखेड़ा है, विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र हैं। इनमें सुई जड़ो काम उड़ो है विश्व के लिए प्रसिद्ध है। और जो राज परिवार है जयपुर को वो राज परिवार किले रेमो यानी सिटी पैलेस कहो या चंद्र महल कहो इसमें निवास करते थे। इनमें पोथी खाना जिन्हें दीवान आम कहा जाता है वो भी यहाँ का प्रसिद्ध है। शास्त्रागार बनोड़ो है वर्तमान में। इनमें जो पूर्वी द्वार है न टाबरा बिने श्रेय ड्योडी या ड्योडी द्वार कहते हैं। इन उठी ध्यान रखियो। ठीक है। और मेहमानबाजी के लिए इन्होंने मुबारक महल का भी निर्माण यहाँ पे किया था माधो सिंह सेकंड ने। वो थोड़े ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। आपने सुमेलित करना टाबरों कहीं करना है, सुमेलित करना है।
प्रोटेक्शन ऑफिसर 2023 के अंदर ये पेपर होता है, इसमें ये प्रश्न आया था। नथमल की हवेली कहाँ पर है, बताओ। फुलवर्तिका देवी मंदिर कहाँ पर है, चंद्र महल कहाँ पर है, मालकोट दुर्ग कहाँ पर है। कितो शानदार प्रश्न आयो है, इंगे मोह थोड़े सही खयो बन रही है। नथमल की हवेली जोधपुर में है क्या, नहीं है। फूलवर्तिका देवी मंदिर कहाँ पर है, माउंट आबू में नहीं है। मालकोट दुर्ग हनुमानगढ़ में नहीं है, हनुमानगढ़ में तो बटनेर दुर्ग है। तो इंगो जो टाबरा सही हो है वो चंद्र महल जयपुर वालों जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 वो आंसर आप रे सही हो रही हो टाबरो। आगे बढ़ो, बहुत शानदार तरीके रो प्रश्न आयो है सेकंड ग्रेड में और थर्ड ग्रेड में 2017 पेपर है। बिन टाइम भी इतना कठिन प्रश्न अगर पूछ रहा था तो अब तो समय बदल गया बच्चों। तो आपको रिवीजन के तौर पे बहुत अच्छे तरीके से मैं प्रश्न करवा रहा हूँ, तो इसको तसल्ली से आप देखते रहो, एक जगह एकाग्रत होकर आप रे प्रश्न है सही होला। भविष्य में एक प्रश्न पाछा देखने को मिलेगा, घुमा फिरा पूछ लेला प्रश्न यहीं से उठेंगे दोस्तों। मुगल, यूरोपीय और राजपूत जो स्थापत्य कला का जगह अद्भुत समन्वय लिए मेहमानबाजी के लिए निर्माण में मुबारक महल का जो निर्माण है वो कहाँ पर करवाया गया। वो टाबरा अदूर पढ़नाया नहीं, टोंक में है, जयपुर में है, या लावा सरदारगढ़ में है, या फिर झालावाड़ में है, कहाँ पर स्थित है। वो जो टाबरू आंसर सही हो है वो है जयपुर, यानी मुगल जयपुर में भी रहा, यूरोपीय अंग्रेज भी जयपुर में रहते थे, और राजपूत स्थापत्य कला यानी कस्बा राजवंश से संबंधित है। तो फिर मुबारक महल मेहमानबाजी के लिए यानी जगह मेहमान आवे बोने बैठने वास्ते, बोंगी तारीफ करने वास्ते, बोंगी सेवा करने वास्ते वो जो महल बनो है वो मुबारक महल जयपुर में बनो है टाबरों, अपने कहवे नहीं कि नाहरगढ़ दुर्ग में। ठीक है टाबरों, माधो सिंह को निर्माण करवाइयो, ये चीजें आपने ध्यान रखना है। अब मैं व्याख्या रेमो आपने करूंगा, आपने हाईलाइट जकी चीज आपने ध्यान रखनी है। जयपुर का जो सिटी पैलेस है इसमें मुबारक महल बना हुआ है, क्या है, मुबारक महल बनोड़ो है, और इनको निर्माण है जो सवाई माधो सिंह करायो, कद करायो वो तो ध्यान रखना, तो डीप नहीं पूछेला आपने, सीधो ही पूछी कि मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया, किस लिए करवाया, कब करवाया। ठीक है, अतिथियों को ठहराने के लिए किया गया। ध्यान रहे कि टोंक में भी मुबारक महल स्थित है, यानी एक महल है वो टोंक वाला मुबारक महल भी प्रसिद्ध है, वहां पर ऊंटों की बलि चर्चित है। आज चीज में थोड़ा काल पढ़ाना हूँ लाली क्लास रेमो। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, आज चीज थोड़े वास्ते ध्यान रखनी है। आगे बढ़ो, आमेर जो को महल बनो है टाबरों, आमेर में दीवान एक खास यानी दीवान आम और दीवान एक खास ये दो महल भी आमेर एक किले रेमो बनोड़ा है। तो ने भी ध्यान में रखते हुए चलना है कि आमेर महल में दीवान खास का निर्माण किसने करवाया। तो इमें टाबरा तो ध्यान रखो, भगवंत दास जी ने करवाया नहीं, मान सिंह ने करवाया नहीं, मिर्जा राजा जय सिंह छोड़ो, सवाई जय सिंह ने नहीं करवाया। इंगो जो है टाबरा वो मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया। आमेर जो दुर्ग है बीमो दीवान आम जो भवन बिंडो है वो जन सामान्य में भेंट हेतु राजा के लिए बनाया गया, यानी जन सुनवाई करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, इस चीज को थोड़े ध्यान रख आगे हालनो है टाबरों। अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से, बहुत तरीके रो प्रश्न है। राजस्थान में एक स्कल्पचर पार्क जो बना हुआ है, एलडीसी एग्जाम में पूछा गया था 2018 में, स्कल्पचर ये कहां पर स्थित है, यानी ये पैलेस में स्थित है, कौन से पैलेस के अंदर ये स्थित है, बिन ध्यान रखना है। स्कल्पचर जो पार्क बना हुआ है वो कहां पर स्थित है। तो टाबरों वो जल महल पैलेस में नहीं है, सरिस्का पैलेस अलवर में नहीं है, उम्मेद भवन जोधपुर में नहीं है, माधवेंद्र पैलेस जो बना हुआ है दोस्तों नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर, उसी को कहते हैं उपनाम के रूप में, वहां पे बना हुआ है। इन थोड़े ध्यान रखना है। ठीक है टाबरा, आगे बढ़ो। एक थंबा महल, बहुत शानदार प्रश्न है। एक थंबा महल का दो महल बनोड़ा है टाबरों, एक थंबी का दो जगह राजस्थान में प्रसिद्ध है। एक थंबा महल है, वो महल का प्रहरी का यानी प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट ने, राव मालदेव ने, राव चंद्रसेन ने और महाराजा अजीत सिंह ने। और जो एक थंबा महल है वो टाबरों जोधपुर को है, बिन्नी बात हो रही है। एक अपने डूंगरपुर में भी है ना, भी मैं ध्यान भी दे रखियो कि डूंगरपुर में भी एक है, ओ है जो टाबरों मंडोर में है, कटे है मंडोर में है। तो फटाफट बताओ इनो आंसर सही कहीं हुई, इनो आंसर हुई टाबरों महाराजा अजीत सिंह ने इनको निर्माण करायो।
मैं जो जो चीजें हाईलाइट करता चल रहा हूँ उसको आप नोट करते हुए चलिए। मंडोर में प्रहरी मीनार के नाम से, यानी इसका उपनाम एक और है प्रहरी मीनार। अष्टकोणीय खंबे में बनूड़ो है, वो 3 मंजिला भवन बनूड़ो है और महाराजा अजय सिंह ने इनको निर्माण करायो, वो थोने ध्यान रखना है। एक है काट का रैन बसेरा जो महल बना हुआ है, वो कहाँ पर है? काट का रैन बसेरा महल कहाँ पर है? फटाफट बताओ। काट को जो रैन बसेरा महल है वो टाबर झालावाड़ में है, कटे है झालावाड़ में है। किशन सागर झील नदी है उसके किनारे है, किशन सागर झील के किनारे, यानी काट को मतलब है टाबर लकड़ी, कहीं टाबर लकड़ी हुए और भी लकड़ी रो महल बने है। वो प्रश्न भी, अरे वो टॉपिक भी मैं थोड़े कराना आया हूँ। काट का रैन बसेरा झालावाड़ में स्थित है, किशन सागर झील जो बनी हुई है उसके किनारे पर है और लकड़ी से निर्मित है, इंगो थोने ध्यान रखना है। देहरादून जो कि वन शोध संस्थान है वह है जो अटलान इंगो करियो प्रदर्शनी है दुआ मेले के मो दिखाने वास्ते। इटो डीप ध्यान नहीं रखना, सिर्फ वही ध्यान रखना है कि काट का रैन बसेरा कटे है झालावाड़ में, और झालावाड़ में भी अगर थोने पूछ ले तो किशन सागर झील के किनारे और लकड़ी बनी उड़ो है। अच्छी थोने ध्यान रखनी टाबरों, बहुत अच्छा प्रश्न आया है और ये प्रश्न काफी वन रक्षक एग्जाम जो 2013 वाला हुआ था पेपर उसमें ही आया था। तब तक तो हमने 10th भी नहीं करी थी, 10th भी नहीं थी मेरे उस समय का ये प्रश्न है। कितना शानदार तरीके से प्रश्न आया हुआ है। एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, यानी किले के टाइपों क्यूडो है, जिसका मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज और गुबंद बने हुए हैं, खुली सतह हैं, मोखे सहित पैरा चौकियों हैं, परकोटे में तीरंदाजों के लिए झिरियां हैं, यानी अंदर खड़े रह के तीर चलाए जा सकते हैं, जिससे सैनिकों के घिर जाने का प्रतिकार किया जा सकता है। और वह है जगनिवास उदयपुर, रायका बाग पैलेस जोधपुर, बादल महल जैसलमेर, जूना पैलेस डूंगरपुर। इंगो जो टाबरा उत्तर सही है वो खयो है। इंगो टाबरा उत्तर है जूना पैलेस डूंगरपुर। जूनागढ़ बीकानेर का है, जूना पैलेस डूंगरपुर का है। ध्यान रखियो टाबरों, कितो मस्त प्रश्न दियो है मैं 2013 में कि बाहरी जगी दीवार बनी है, अस्त व्यस्त बुर्ज और गुबंद बने हुए हैं, खुली सतह हैं, मौके सहित पैरा चौकियां दी हुई है, परकोटे में तीरंदाजों के लिए खड़े होकर झिरियां दी हुई है, उसमें से तीर छोड़े जा सकते हैं। वो प्रसिद्ध है अपने टाबरों जूना पैलेस डूंगरपुर का। आगे बढ़ो फटाफट। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवार विलास निम्न में से किस दुर्ग में स्थित हैं? यानी ए जगह दी है टाबरों वे खय दुर्ग में स्थित हैं। बाला किला अलवर, जालोर का किला, मेहरानगढ़ जोधपुर या सोनारगढ़। कौन सा किले में सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवार विलास नामक महल बने हुए हैं? इंगो टाबरों है सोनारगढ़ दुर्ग, इसका सही आंसर है। आगे बढ़ो, व्याख्या पढ़ लो थोड़ी बहुत, बढ़िया रहेला, और मैं इन्हें हाईलाइट भी करते चलूंगा, वह चीज तो ध्यान रखनी है। जो टाबरों गज विलास बनूड़ो है वो जैसलमेर किले में बनूड़ो है। जवार विलास भी महल भी अटेरो बनूड़ो है। इनमें मौके है कि पीले कलर का पत्थर होता है, पीला पत्थर है, उसमें बारीकी से काम हुआ है और जालियों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। इनमें जगह सर्वोत्तम विलास, बादल महल, रंग महल और अपने जवार विलास और गज विलास, ए टाबरों अटे महल बनूड़ा है। इनमो ए भी अटेरा फेमस महल है जैसलमेर किले का। आगे बढ़े, स्क्रीन रमाते भी नहीं आ रही है, इतो मोटो प्रश्न 2000 सब में दीड़ो है, जब मोरो दूजी तीजी में नो हाल तो। और ध्यान रखना, अनेक खिड़कियों और झरोकों में सुसज्जित खेतड़ी महल के बहुमंजिले भव्य भवन में लखनऊ की भूलभुलैया, जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावाटी का हवा महल कहते हैं। खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों के दिनों में रेस्ट करने वास्ते महल को निर्माण करायो। वो खय जगह स्थित है, कटे स्थित है। इन थे उत्तर नो आपने देनो है टाबरों, वो है खई जगह, तो ये है टाबरों झुंझुनू के अंदर। खेतड़ी में खेतड़ी महल नहीं बना हुआ है, इनको थोड़े ध्यान रखना है पूरो। खेतड़ी के अंदर खेतड़ी महल का निर्माण नहीं है, झुंझुनू के अंदर है। ये प्रश्न 3rd ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछा गया था और बहुत शानदार तरीके से पूछा गया था कि तो मस्त प्रश्न है, यानी थोड़े पूरो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही हो एक ही प्रश्न। यानी लखनऊ की भूलभुलैया पद्धति भी इनमें देखने मिली है, जयपुर को जो हवा महल बिंगी झलक देखने मिली है,
शेखावटी को हवा महल तो इन्हें के भी है, और भोपाल सिंह है जगह आप गर्मियों के दिनों में रेस्ट करने वास्ते महल को निर्माण कराइयो। आ थोने ध्यान रखनी है। और ओ टाबरा झुंझुनू में है। अब इन्हें थोड़ो सो आप विस्तार पढ़ लो जबकि आनंद आ जाए थोने। खेतड़ी का 9 महल बनूड़ा है। खेतड़ी महल को खेतड़ी के राजा भोपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मियों दिनों में रहने वास्ते। इसमें 5 मंजिला और 3 तरफा महल, एक की 7 जो मंजिल है वो कटोरे नुमा बुर्ज बने हुए हैं। शेखावटी का बेजोड़ स्थापत्य कला इसमें देखने को मिलती है। और राजस्थान का दूसरा ताजमहल, और शेखावटी का ताजमहल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शेखावटी का ताजमहल इसे कहते हैं। इन थोने ध्यान रखना है टाबरों, ताजमहल कहवे है वो तो थोने ध्यान रखना है। और आगे बढ़े, बहुत शानदार प्रश्न आप और पढ़ रहे हैं। कौन सी इमारत झुंझुनू को हवा महल के नाम से विख्यात है? खेतड़ी महल, जग मंदिर पैलेस, जसवंत थड़ा या लालगढ़ पैलेस? इंगो टाबरा उत्तर आप सही हो रहा है। वो उत्तर कोयो है, वो है खेतड़ी महल। यानी झुंझुनू का हवा महल के नाम से जाना जाता है, उसे खेतड़ी महल कहते हैं टाबरे। और भी बहुत तरीके रो प्रश्न हो, शानदार प्रश्न हो, और घुमा फिरा पूछनियो भी प्रश्न हो। जोगी महल कहाँ पर स्थित है? कि तो शानदार मंदिर है। अरे शानदार प्रश्न है। कल आप इन्हें पढ़ने भी आया है और थे, अगर ध्यान नहीं दियो है तो जोगी मंदिर है जो रणथंभौर किले के अंदर बना हुआ है जोगी महल। आप रणथंभौर ने अच्छी तरीके से पढ़ना आया है। नहीं, अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो फिर प्ले लिस्ट में जाइए और अच्छे तरीके से उस क्लास को वापस रीडिंग कीजिए, ताकि आपके एक भी प्रश्न सीईटी के अंदर गलत नहीं होने दूंगा। इन जगह आप व्याख्या है पढ़ लो थोड़ी। रणथंभौर दुर्ग जगह प्रवेश द्वार है, बिंगे बाई और बनूड़ो है जोगी महल। ठीक है। और अटे एक ऋषि जी रहता, अपने महाराज जी रहता है, और बोंगे वास्ते हैं, और आज भी बटे मतलब रेवास वास्ते जो जोगी वगैरह होते हैं वो वहाँ पे साधु डेरे डाल देते हैं, और इन वास्ते इन्होंने जोगी महल पड़ गयो है। एक है टाबरों अपने अभी प्रश्न, प्रसिद्ध सुनहरी कोठी स्थित है। यानी सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? बहुत तरीके रो प्रश्न है वो। यानी टोंक के जो नवाब वजीरुद्दौला खान थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया, और ये कहाँ पर है टाबरों? टोंक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सुनहरी कोठी के बारे में थोड़ा पढ़ ला ताकि आप प्रश्न अटू गलत नहीं हुए। सुनहरी कोठी टोंक में स्थित है। पहला तो आपको ये ध्यान रखना है, क्या है? बड़ा कुआ के पास नजरबाग में रतन, कांस और सोने की जाल देकर बनाई गई है, इसलिए इसे सुनहरी कोठी स्थित है। वजीउद्दौला खान द्वारा इसका निर्माण करवाया, जिसे शीश महल के नाम से विख्यात हैं ये चीजें। और इमारत में जबकि रंगीन शीश से जड़ित उत्कृष्ट कार्य किया गया है। और जो तो नवाब इब्राहिम अली खां बोए अटे है जो 25 कारी करवाई। एक निर्माण है जो 4 चांद लगा दिया। इनके कारण इसे जरनिगार के नाम से भी जाना जाता है। और काली पहाड़ी की जो कोठी है वहाँ पर, या कोठी ईदगाह के नाम से जानी जाती है, वहाँ पर ये स्थित है। यानी टोंक जिले रे मो एक काली पहाड़ी नामक पहाड़ी है, या फिर बी पहाड़ी ने कोठी ईदगाह भी के है। बिंगे माते बनुड़ो शीश महल जो छोने जड़ियोड़ो कहाँ छू जड़ियोड़ो, इतो शानदार जो कहने की नींव है जगी वजीउद्दौला खान ने रखी। इनको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत शानदार तरीके से, चित्र पैलेस के नाम से विख्यात है। एडो खयो महल है जगह ने चित्र पैलेस के नाम भी जानिया जावे है। चंद्र महल, विजय मंदिर, सामोद महल और उम्मीद भवन। टाबरा मन बताओ सामोद महल कटे? इन प्रश्न का उत्तर तो थे देव ही देव। सामोद महल कटे वो कमेंट करके बताओ फटाफट। बहुत तरीके के प्रश्न लेके आया हूं मैं। तो ओ है जो इंगो सही उत्तर है चित्र पैलेस को, जो उम्मीद पैलेस भवन जो जोधपुर में बना हुआ है उसी का एक नाम है चित्र पैलेस। उम्मीद भवन जोधपुर जो बने हुए है टाबरों। इंगो शिलान्यास है जो 18 नवंबर 1928 ने महाराजा उमेश सिंह करियो अकाल रात कार्य करने के लिए, ताकि लोगों का रोजगार चलता रहे और अपने शासन अपने यानी अपने राज्य में भी काम हो जाए। और चित्र पैलेस के नाम जानी जी है टाबरा। ठीक है। हम सोखेलाव महल कहाँ पर बना हुआ है? सोखेलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? सोखेलाव महल है जो कट बने टाबरों। इनो फटाफट आंसर थे कमेंट में बताओ। सोखेलाव जो तालाब है वो टाबरों जोधपुर में बने है, कट बने है जोधपुर में बने है। और सोखेलाव के बारे में थोड़ी सी आपने डिटेल में बता दूं कि वो है जो मेहरानगढ़ दुर्ग में बने है। इनमें मोती महल, फूल महल, फतेह महल, ख्वाबगाह का मंदिर, जो सोखेलाव महल
बिस्ला महल, तखत विलास, सिलेखाना, दौलत खाना, मान विलास आदि अटेरा है जगह महल प्रसिद्ध है जोधपुर में रानीगढ़ टाबरा। आगे बढ़ो। बूंदी को जगह रंग महल है बिंगो निर्माण कर करो रतन ने, भाव सिंह, छत्रसाल या माधो सिंह। वो प्रश्न है जो सीटी 2023 रे मो पूछूड़ो है। बूंदी का जगह रंग महल है इनमो जो निर्माण है वो छत्रसाल द्वारा करवाया गया। वो थोड़ा ध्यान रखना है। बूंदी के जो महारावल छत्रसाल थे उनके द्वारा रंग महल का निर्माण करवाया गया और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अब टाबरा थाने देखना है थोड़ा सा और बढ़िया तरीके हूं और तत्सली देखते हुए चलना ताकि आप एक भी प्रश्न गलत नहीं हुआ। टाबरा ध्यान रखना थाने, ठीक है। जहांगीर का महल यानी पेन थोड़े और दिखे कौन थाने बढ़िया तरीके हूं बोल देता हूं। जहांगीर के महल का निर्माण यानी जहांगीर के महल का कहाँ स्थित है। जहांगीर गो जो महल है वो खई जगह बनो है टाबरों वो थाने बताना है। जहांगीर को महल किशनगढ़, डी, अजमेर या पुष्कर कहाँ पर बनेड़ो है तो टाबरों अजमेर पुष्कर में बनेड़ो है। और इन्हें वरा घाट के सामने जो है वरा घाट जो बनेड़ो है यहाँ में जहांगीर महल निर्मित करोड़ो है, निर्माण कराड़ो है। अब टाबरों एक दिवड़ो है डींग के महलों का निर्माण किस शासक ने प्रारंभ करवाया। इनमें टाबरों कंफ्यूजन वाला सवाल है क्योंकि आरपीएससी इन्हें बदन सिंह मान रहा है और जो 10th जगह 10वीं की किताब है 10वीं की जो आरबीएससी की पुस्तक है उसमें सूरजमल जी ने मान रहा है। और आप आज इन्हें कहीं मान रहा हो टाबरों तो इन्हें आप मान रहा हो टाबरों डींग के मेला का निर्माण बदन सिंह कराया क्योंकि अपने आरपीएससी के हिसाब चल रहा और राजा बदन सिंह जो जाट राजा हुए, सूरजमल भी जाट राजा हुए, जाटों का अफलातून, जाटों का प्लेटो, भरतपुर जो भाई अपने अंग्रेज इतनी कोशिश कर ली कहीं भी हर राजस्थान की हर रियासत के अंदर कब्जा कर लिया परंतु जाटों ने भरतपुर के अंदर पाव नहीं रखने दिया उनको। यह चीजें थोड़े ध्यान रखनी है। डींग के महलों का निर्माण महाराजा बदन सिंह ने प्रारंभ करवाया तथा जल महलों का निर्माण महाराजा सूरजमल ने निर्माण करवाया। ठीक है, अलग अलग प्रश्न ने बांट दिया आपको क्योंकि आरपीएससी अलग मान रही है, 10वीं किताब अलग मान रही है, एक ही प्रश्न है। निम्न में से बहुत शानदार है, निम्न में से कौन सा डूंगरपुर का जगह एक थंबेरो महल बनोड़ो है बिंगे चारों ओर घेरने वाला 4 महल और बनोड़ा है छोटा छोटा यानी बीच में एक महल है और चारों कोनों पर 4 छोटे छोटे महल बने हुए हैं। उन महलों में से एक नहीं है। इन नहीं माते जोर देना हालनो थोने विजय निवास, उदय विलास, हुकुम विलास या खुमान निवास यानी आप जो डूंगरपुर को जो महल पढ़ना यहाँ टाबरों एक थंबियो बी थंबी यदि आप पूरी बटे चर्चा करना यहाँ तो हमें वही बताना है मने इनो सही उत्तर की है तो विजय निवास तो वहां पे बना हुआ है टाबरों, उदय विलास भी बटेरो बनेड़ो है, हुकुम निवास नहीं बनेड़ो टाबरों। जैसे लक्ष्मण निवास कहते हैं इन हुकुम निवास काट करो और लक्ष्मण लगा दियो टे लक्ष्मण निवास के नाम से जाना जाता है एक महल और एक है टाबरों खुमान निवास। तो इन जो ऑप्शन सही होगा वो 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। एक है टाबरों कृष्ण विलास महल कहां पर स्थित है। कृष्ण विलास जो महल है वो टाबरों अपने उदयपुर को प्रसिद्ध है, पटेरो है उदयपुर को प्रसिद्ध है और पटवारी के अंदर ये प्रश्न आया हुआ था टाबरों, ध्यान रखियो। इनकी थोड़ी आप व्याख्या देख लो। जो उदयपुर के में स्थित है कृष्ण विलास मंदिर यानी महल वो एक कक्ष भी है और लघु चित्रों का भंडार है और उदयपुर में स्थित है। अबेड़ा महल कहां पर स्थित है, बहुत शानदार तरीके रो है। अबेड़ा महल कहां पर स्थित है टाबरों, अबेड़ा महल कटेरो है स्थित है। अबेड़ा महल डूंगरपुर, बूंदी, बीकानेर, कोटा ईओ आरओ का जो इतने हाई लेवल ऑफिसर की जो वैकेंसी होती है उसमें यह प्रश्न पूछा गया टाबरों। कितना सरल प्रश्न था बताओ। अबेड़ा महल कहां पर स्थित है, कोटा के अंदर स्थित है टाबरों, कटे है कोटा के में स्थित है अबेड़ा महल। आगे बढ़ो। एक है टाबरों अटे निम्न में से सुमेलित नहीं है यानी नहीं है जो सुमेलित उसको देखना है। बादल विलास महल जैसलमेर में क्या स्थित है बताओ। लालगढ़ महल बीकानेर, जूना महल डूंगरपुर, जूनागढ़ जो है वो बीकानेर में, ये भी ध्यान रखना है। जूना महल जो डूंगरपुर में, ये तो सही ऑप्शन है आपका। बादल विलास जैसलमेर में स्थित है और लालगढ़ महल है वो बीकानेर में स्थित है, ये भी सही है। फूल सागर महल है वो बूंदी के अंदर है टाबरों, कहां पर है बूंदी के अंदर ये महल बना हुआ है, उदयपुर में नहीं है। इनको ध्यान रखना है। वो भी जो को है सुप्रिंटेंडेंट जो गार्डन होता है उनका पेपर हुआ था उसमें ये बताया गया था, प्रश्न आया था तो थाने भी ध्यान रखना। आगे बढ़ना है।
अब की तो शानदार प्रश्न आयो वन रक्षक री परीक्षा में इंगो भी तो ध्यान देखना है। सुमेलित कीजिए वन रक्षक 2013। फतेह प्रकाश महल कहाँ पर स्थित है? थाने टाबरो ध्यान देना है। फतेह प्रकाश अगर थाने याद आ रही है तो फतेह प्रकाश अपने चित्तौड़गढ़ में टाबरो कटे है, चित्तौड़गढ़ मोह है। पहले में बी ऑप्शन कौन सा आ रहा है? एक ही आ रहा है, तो आपका ये हो जाएगा सही। अब इसका अपन मिलान कर लेते हैं मजे से। सुख महल है जो टाबरा बूंदी में स्थित है। केसर विलास महल है वो सिरोही में है टाबरा। और किशोरी महल है वो कहां पर स्थित है? किशोरी महल, किशोरी महल है जो टाबरा भरतपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा। फटाफट प्यारा प्यारा बढ़िया बढ़िया कमेंट कर और आप इस चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर सको हो, क्योंकि थोड़े वास्ते बहुत तरीके दी और खास बढ़िया बढ़िया किताबों अपने जो है प्रश्न और पढ़ाने का तरीका मैं लेके आता रहूंगा। चित्तौड़गढ़ में स्थित फतेह प्रकाश पैलेस फतेह सिंह ने बनवाया। बूंदी में स्थित सुख महल जो पैलेस है उसका निर्माण विष्णु सिंह ने करवाया। केसर विलास का है जो सिरोही में स्थित है। भरतपुर में किशोरी महल का निर्माण महाराजा सूरजमल जी ने अपनी पत्नी जो है वो रानी किशोरी देवी के याद में बनाया गया था। सुमेलित कीजिए। एक और प्रश्न आया तकड़ा सा और बहुत तरीके रो प्रश्न है, तो इन्हें ध्यान रखना है। मुबारक महल कहाँ पर स्थित है टाबरों? बताओ फटाफट। छुनरी कोटी कटे है। रेशमा महल कहाँ पर है? और एक थंबिया महल कहाँ पर है? एक थंबिया टाबरो थोड़े याद आ रही है तो डूंगरपुर में स्थित है। डी में एक कौन सा आ रहा है? इसमें भी डी में एक आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी 4 नंबर और 3 नंबर ऑप्शन अपने कट हुए। इसी तरह अगर आप काटना सीख जाओगे तो आप काफी नजदीक पहुंच जाओगे उस मेरिट के। 100% श्योर तो नहीं कह सकता क्योंकि इसमें भी कई बार गलत कर देते हो। मुबारक महल कहाँ पर स्थित है? सुनहरी कोटी तो आपको ध्यान ही होगा कि सोने से जड़ी हुई, कांच और हीरों से जड़ी हुई सुनहरी कोटी अपने टाबरों जगह है टोंक में स्थित है। बी में बी देख लो, इसमें बी में बी यानी बी में 2 नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा टाबरों। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रेशमा महल कटे बनेड़ो है टाबरों। रेशमा महल आपरे चिक्कर में बनेड़ो है और मुबारक महल है जो आपरे टाबरों जयपुर में बनेड़ो है। कटे बनेड़ो है? जयपुर में बनेड़ो है। इनको थोड़े ध्यान रख आगे बढ़नो है। हमें थोड़े लगभग ये प्रश्न तो हो गए पूरे महल वाले। अब अपन टॉपिक करेंगे शुरू क्षत्रियों का। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपन जो ताजमहल के नाम से या हवा महल, शीश महल जो प्रसिद्ध महल है उसको एक साथ आपको करवा दूं। हाड़ौती का जो ताजमहल है दोस्तों वो कहता है अभेड़ा महल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है टाबरों? अभेड़ा महल को कहा जाता है, जो संबल नदी पर अभय सिंह द्वारा निर्माण कराया गया। और अभेड़ा महल है वो कोटा में स्थित है टाबरों। अबली मीणी का महल कहाँ पर स्थित है? फटाफट से कमेंट करके बताओ। आप अगर अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो कल मैं पढ़ा के आया हूं। अबली मीणी का महल कहाँ पर बना हुआ है? राजस्थान का ताजमहल अपने जसवंतथड़ा जोधपुर में किसने बनाया और किसकी याद में बनाया? ये कमेंट करोगे आप। राजस्थान का दूसरा महल वीर कल्ला रायमलोद का थड़ा जो सिवाना का किला बना हुआ है बालोतरा के अंदर, वहां पर ये जो अभी वर्तमान में खंडर हो गया था बच्चों। राजस्थान का दूसरा ताजमहल जो रायमलोद का जो थड़ा बना हुआ है वीर कल्ला जी का, उसको कहते हैं। हाड़ौती का ताजमहल, अबली मीणी का महल दर्रा अभ्यारण्य कोटा के अंदर बना हुआ है टाबरों, ध्यान रखना है। कांटल का महल काका जी की दरगाह को कहते हैं और वो प्रतापगढ़ में स्थित है। वस्त्र ताजमहल लाल डेरा मेहरानगढ़ जोधपुर को कहा जाता है। और बहुत तगड़ो सवाल बन सके टाबरों कि वस्त्र ताजमहल किस किले में स्थित है? मेहरानगढ़ में, ठीक है। शेखावटी का ताजमहल खेतड़ी महल जिसे झुंझुनू कहते हैं और राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी इसे कहते हैं। अपन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आए। मुबारक महल एवं शीश महल जयपुर एवं टोंक, शीश महल है जो टोंक रो प्रसिद्ध है टाबरों और मुबारक महल है वो जयपुर को प्रसिद्ध है। हाड़ी रानी जो महल है वो सलूम्बर जिले में स्थित है। कहीं है? सलूम्बर जिले में स्थित है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके हमारा हौसला अफजाई करिए और कमेंट बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करके आप हमारे हौसले को अफजाई कर सकते हैं। और सब्सक्राइब तो आपको भूलना भी नहीं है टाबरों, सब्सक्राइब आपको भूलना भी नहीं है, ध्यान रखना टाबरों, ठीक है। आगे बढ़ो। अब अपन देखेंगे क्षत्रिय टाबरों। क्या देखेंगे? क्षत्रियों का जो प्रश्न 2000 और जगह 2026 चल रहा है, तब तक अगर कोई प्रश्न आए हुए हैं वो प्रश्न अपन एक साथ ले लेंगे क्षत्रियों के टाबरों। क्या ले लेंगे?
छतरियों का प्रश्न आप एक साथ ले लिया तो जेड तक आप सब्सक्राइब कर लो और मैं पानी पी के आ जाता हूं। पहलो ही प्रश्न आप आगे है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है। टन को सवाल, तकड़ो सवाल और हजारों बार पूछा गया। वन रक्षक कहो, सीआईडी का कहो, ईओ का कहो, हेडमास्टर का कहो, एसआई का कहो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान कांस्टेबल, अनुदेशक, व्याख्याता, अपने महिला पर्यवेक्षक, सारे के सारे अंदर जितने भी पेपर हुए उनमें ये पूछा जा रहा है 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है। बता दो फटाफट से कमेंट करके, बता दो कि माइंड मोड स्टडी का नौजवान युवा है वो कमजोर नहीं है टाबरों। बूंदी में स्थित है। कहां पर है? बूंदी में। इन थोड़ की आप डिटेल पढ़ लिया तो थोड़े एक भी प्रश्न गलत होने का चांस नहीं रहेगा। मैं हाईलाइट करूं बिने थे डायरी में नोट कर दिए। 84 खंभों की छतरी देवपुरा गांव बूंदी में स्थित है। कहां पर है? देवपुरा गांव बूंदी में। भगवान शिव जी ने समर्पित है और अनिरुद्ध जो है राजा अनिरुद्ध है भ्राता देवा ने करवाया। किसने करवाया? अनिरुद्ध जी ने करवाया, यानी उसके शासन में बना और उसके भाई देवा ने करवाया है। इनको थोड़ा ध्यान रखना है। और जको 10वीं किताब है बिंग मो बताऊँ है कि अनिरुद्ध सिंह के अपने दाए भाई देवा जो है उसकी स्मृति में बनाया गया है। कोटा रोड माते स्थित है। सबूतरे माते बनुड़ो है और पशु पक्षियों का चित्र अंकेरुड़ा है इन माते और 84 खंभा बनुड़ा है। ठीक है, उनने माते बनुड़ो है वो ध्यान देना है। तो बहुत तगड़ा सवाल आया। निम्नलिखित में से किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया? इसके हिसाब से ये प्रश्न अपना सही हो रहा है। देवा का असिस्टेंट जो है ऑफिसर इनमो जो 2022 में पेपर हुयो इनमो पूछड़ियो है तो थोने इनको भी ध्यान रखना है कि इनो निर्माण 84 खंभों की छतरी को देवा ने करवाया। आगे बढ़ते हैं इस अगला प्रश्न की ओर। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 ईस्वी में निर्मित छतरी जो है कितने स्तंभों पे है? तो 84 खंभों माते निर्माण इनो करोड़ो है। 84 खंभों की छतरी कोटा बूंदी मार्ग जो को देवपुरा गांव पड़े बिंडमो बनी उड़ी। आगे हालो भाई हालो फटाफट कमेंट करो। बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? जयन जो डिग्री वाला पेपर हुआ था इलेक्ट्रिक वाला उसमें ये पूछा गया है। अनिरुद्ध ने करवाया, शत्रुसाल ने, बुद्ध सिंह ने या विष्णु सिंह ने? इनको जो निर्माण है वो टाबरों राव अनिरुद्ध ने जो छोटो भाई कैसे कहा या धाई भाई कैसे कहा जो देवा है वह करवाया। 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है और राव अनिरुद्ध सिंह के शासन में वो इसका निर्माण हुआ था। 84 खंभों की छतरी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी इनमें गलत खाई है वो सोने सौंपनो है। बहुत तरीके से प्रश्न पूछ रहा है। इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा ने करवाया। पहला ही ऑप्शन गलत क्योंकि विष्णु सिंह जी ने नहीं, यहाँ पर अनिरुद्ध सिंह के काल में हुआ था। दूसरा अपने दे रहा है टाबरों इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में भाई देवा ने करवाया था। यस, इस छतरी को जो निर्माण है वो गांव देवपुरा गांव में स्थित है बूंदी जिले में। यस, इसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य हुआ था। यस, अपने ऑप्शन नंबर ए है वो अपने गलत है टाबरों। इनको सही उत्तर कहीं हुई 1 नंबर हो जाएगी क्योंकि इनको जगह है विष्णु सिंह जी को निर्माण नहीं कराया टाबरों। आगे बढ़ो, बहुत तरीके प्रश्न आगे पाछो बढ़े इन्हें भी लेना आलो है आपने। मूसी महारानी की छतरी कहां पर स्थित है? 10 एग्जामों के अंदर ये पूछा गया मूसी महारानी की छतरी वाला, तो थाने भी टाबरों ध्यान रखना इन चीज को कि मूसी महारानी कटी गलत नहीं हुई है और अपने अलवर जिले में टीप नानो है और याद राख जानो है। माइंड मोड स्टडी का स्टूडेंट इतना कमजोर नहीं है कि इतने सरल प्रश्न के अंदर वो कंफ्यूज हो जाए या वो गलत कर दे, ऐसा नहीं होगा। मूसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है। 80 खंभों पर स्थित है, यानी कितने खंभों माते? 80 खंभों माते स्थित है टाबरों। इस छतरी को निर्माण है जो 1815 में बख्तावर सिंह जी की रानी ही बिंगो दत्तक पुत्र है जो विनय सिंह उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया। ठीक है, याद रहे जी। 2 मंजिला छतरी है, एक श्वेत में यानी संगमरमरी बनूड़ी है 2nd नंबर वाली और 1st नंबर वाली लाल बाटे माते बनूड़ी है। ठीक है, इंगमो रामायण और महाभारत चित्र देखने को मिले एवं ज्ञान री बातें हैं उन्हें छोड़ो। अपन तो ध्यान रखना है कि मूसी महारानी की छतरी है वह 80 खंभों की छतरी कह सको भी नहीं या मूसी महारानी की छतरी भी कह सको, अलवर में है और विनय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ये तो थोड़े ध्यान रखना है। आगे बढ़ो अगले प्रश्न माते। टाइम भी काफी होने लग गया, क्लास पूरी होने में अभी समय है, तो इस सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिए, लाइक कर और कमेंट जरूर करियो टाबरों जो कि मोरो हौसलो अफजाई रहे। मने भी लगे कि मने भी टाबर इतनी भाव देख रहा है। नीचे दिए
नीचे जो कुछ क्षत्रियों का नाम दिए हुए हैं, क्षत्रियां और उनके स्थानों का नाम लिखिए जिसमें से सुमेलित नहीं है, उसको कट कीजिए। सीधी भाषा रोग प्रश्न है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में है, क्या है भाई बताओ। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में कहीं है भाई बताओ। 80 खंभों की छतरी बूंदी में कहीं है भाई बताओ। और मामा भांजा की छतरी जोधपुर में है कहीं बताओ। मौसी महारानी की छतरी कहां पर स्थित है, जिन्हें 84 खंभों की छतरी भी कहे। मौसी महारानी की छतरी 80 खंभों की छतरी कहे मौसी महारानी। अब बनूड़ कटे अलवर में हटा रहा बूंदी नहीं है थे अधूर गलत। हमारा प्रश्न तो करना है आप ला रहे इंगो सही आंसर हो गया अलवर। क्या हो गया टाबरा, अलवर हो गया। 80 खंभों की छतरी जो अलवर में है निर्माण विनय सिंह द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया तो 1815 के अंदर। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में, ब्राह्मण देवता की छतरी अपने जो है मंडोर में, और मामा भांजा की छतरी यानी भिया और धन्ना की छतरी है वो जोधपुर में स्थित है। आगे बढ़ो। जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियां एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, मंडोर, जसवंतथड़ा, ओसिया, लोनी। सही आंसर कौन सा है। और प्रश्न है जो वन रक्षक और कांस्टेबल में और जेल प्रहरी जो 4th ग्रेड की वैकेंसियां होती हैं उसमें ये पूछा गया है। नौकरी कुछ छोटी या बड़ी नहीं होती है, लगना ही बड़ी बात है। ठीक है। जोधपुर को जो प्राचीन राजाओं छतरियां और उद्यान बनोड़ है वह कटे स्थित मंडोर में टाबरो। आगे बढ़ो। इन पूरी व्याख्या अपन देख लो, थोने बता दूं मैं, हाईलाइट करूं वह चीज थोने नोट करनी है। जोधपुर मंडोर में एक बढ़िया सुंदर उद्यान बनोड़ है जिसमें अजित पोड़, देवताओं की साड़, वीरों का दानाल, मंदिर, बावड़ी, जनाना महल, एक थंबा महल, नहर, झील और कई राजाओं का स्मारक बनोड़ा है। उन्हें थे ध्यान रखना है ओंगो जो निर्माण है वो अजीत सिंह और उसके पुत्र अभय सिंह द्वारा करवाया गया था। आज चीज तो उन्हें ध्यान रखनी है। यानी ई में टाबर थोड़े दो तीन चीजा क्लियर हो गई है। वीरों का दानाल कहां पर स्थित है, मंडोर में। देवताओं की साड़ मंडोर में। जनाना महल मंडोर में। एक थंबा महल जोधपुर मंडोर में। यह जगह 4 चीजें हैं तो थोड़े बहुत इंपोर्टेंट है और नोट कर लियो, हर जगह चीजें नहीं मिला करे। ठीक है। मैं ही पागल हूं जो कोई तो सरल हूं और तरीके हूं तो दे रही हूं। आगे बढ़ो। मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है। कितना शानदार प्रश्न है। जगमंदिर महल, लालगढ़ महल, जसवंतथड़ा या बड़ा बाग की जो छतरियां हैं यानी मारवाड़ के जो राठौड़ वंश के जो शासक हुए हैं उनको अंतिम संस्कार बड़ा बाग की छतरिया में होता था। इन्होंने ध्यान रखना है। जसवंतथड़ा इसका सही आंसर होगा टाबर कहीं होगा जसवंतथड़ा इसका। इसके बारे में थोड़ी अपन व्याख्या देख लें। जसवंतथड़ा जिसे मारवाड़ का ताजमहल जोधपुर में स्थित है, मेहरानगढ़ की तलहटी में स्थित है, संगमरमर का बना हुआ है, शाही छतरियां का यह निर्माण है और हाँ सरदार सिंह ने वो निर्माण करायो। ने ध्यान रखना है कहीं करना है। सरदार सिंह ने अपने पापा जसवंत सिंह की याद में इसका निर्माण करवाया गया है। वो चीज तो ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ो टाबरा। बहुत तरीके रूप प्रश्न आपके सामने आयो है कि सुमेलित कीजिए। कहीं करना है सुमेलित करना है। हेडमास्टर एग्जाम 2021 वाले में इतना गजब, ये तो गजब प्रश्न दे दियो भाई तूने। हाँ इसमें एक साइड तो अपने कोई छतरिया है, कोई महल है उसका नाम दे दिया है और एक साइड डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है। तो अब मुझे बताओ कि जयपुर के अंदर क्या है। बड़ा बाग की छतरियां है क्या, जसवंतथड़ा, गेटोर। जयपुर के अंदर गेटोर की छतरियां हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों, गेटोर की जो छतरियां हैं वो जयपुर के अंदर है। इतो तो मन ध्यान है। अब जैसलमेर में कहीं है, जोधपुर में कहीं है टाबरा, जसवंतथड़ो है वो तो थे हमारे पढ़ना है। और कोटा में सत्र विलास जो 17 साल ने करवाया था निर्माण को। और जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरियां यानी जो जैसलमेर के भाटिया शासक थे उनके अंतिम संस्कार का जो है वो जो सही शमशान घाट भी कह सकूं तो अपने 1 4 तीनों में आ रहे हो टाबरों। तो अपने ऑप्शन नंबर 1 तो कट हो गया पहले। अब देखो टाबरा बी में 3 की में आ रहे हो है, ये 2 ऑप्शन अपने कट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा अपन और पढ़ लेते हैं कि जगह राज परिवारों की जो छतरियां हैं वो एक हाथ देख लो कि जैसलमेर की जगह छतरियां हैं वो टाबरों बड़ा बाग के नाम पैसौनी जे है यानी जो शाही शमशान घाट है उनका नाम बड़ा बाग है। बीकानेर में टाबरों देवी कुंड नामक शाही शमशान घाट बना हुआ है जिसमें बीकानेर के राठौड़ राजवंश के यहाँ अंतिम संस्कार होती थी। मंडोर में टाबरों जोधपुर को है जो मंडोर है
और कोटा में है जिन्हें सतर विलास बाग भी कह सको या सार बाग की छतरिया भी कह सको। टाबरो कोटा रो हाड़ा सुवानों का जो है अंतिम संस्कार करने का स्थल। बूंदी में भी सार बाग या केसर बाग के नाम से जाना जाता है। और उदयपुर में टाबरों मेवाड़ का जगह महाराणा होता बोंगी जगह छतरियां बनोड़ी है लगभग लोग आहड़ में। और जयपुर में गेटोर नामक स्थान है और गेटोर में गेटोर की छतरियां भी के और जो कछवा राजवंश गोसाई शमशान घाट है वो आप जयपुर में गेटोर माते बनेड़ो है। इनमें सिर्फ थोने एक छतरी नहीं दिखेला ईश्वर सिंह री जगह ईश्वरी सिंहा जो कि सरगासुड़ी नामक या फिर ईश्वर लाट जो बिल्डिंग बनी हुई है उससे कूद के आत्महत्या करी थी अंग्रेजों की डर से, उनकी छतरी यहाँ पे नहीं बनी हुई है। इनको थोने ध्यान रखना है। हाँ प्रश्न भी आ जाए अपने आगे। प्रश्न पढ़ो। गेटोर में स्थित कछवा शासकों की छतरियां किस किले की तलहटी में मिलती हैं? आमेर भी जयपुर में है, नारगढ़ भी जयपुर में है, जयगढ़ भी जयपुर में है और विजयगढ़ भी जयपुर में है। तो गेटोर की जगह छतरियां बनोड़ी है वे खय किले रे या खय दुर्ग रे तलहटी में बनोड़ी है। बिंगो थोने ध्यान देना है। इंगो जो ऑप्शन है टाबरों बिंगो नारगढ़ नो है, बिने सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। जिसका निर्माण किसने करवाया वो बता दो फटाफट। गेटोर की जगह छतरियां है वह नारगढ़ किले के तलहटी में बनोड़ी है और जगह स्वर्गवास हो जाता जिन्हें कछवा राजवंश हो बोंगी निर्माण अटे छतरियों का निर्माण हो तो और बोंगो सही शमशान घाट हो। अब आगे बढ़ो। गोरा दाय की छतरी का निर्माण किसने करवाया? और आ छतरी बनोड़ी कटे था टाबरों आ छतरी जोधपुर में बनोड़ी है। कट बनोड़ी है जोधपुर के अंदर बनी हुई है और इसका निर्माण किसने करवाया? तो प्रश्न को पूछने री कोशिश कर रहा है। ओ जो है टाबरों अजीत सिंह ने इनका निर्माण करवाया। आगे बढ़ते हैं। इन छतरी को जो निर्माण है जो कि गोरा दाय की छतरी है वह जोधपुर में बनी हुई है और इन निर्माण है जो अजीत सिंह ने करवाया अपनी दाय की स्मृति में, यानी दाय माँ होती है उनकी स्मृति में इसका निर्माण कराया गया। आगे बढ़ते हैं। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? जिले रो पूछ लेते तो टूंपू दे देते हैं। दुर्गादास राठौड़ की जगह छतरी बनोड़ी है बखई राज्य में है। राजस्थान, एमपी, अरे यूपी, एमपी और गुजरात। शिप्रा नदी के तट पर बनी हुई है, इतना मैं कह सकता हूं आपको। शिप्रा नदी के तट पर, नदी के तट पर बनी हुई है, इन थोड़े ध्यान रखना है। कट बनी हुई है एमपी उज्जैन के अंदर, शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में बनी हुई टाबरों इन थोड़े ध्यान रखना है क्योंकि मारवाड़ को नव कोटे रो धनी दुर्गादास राठौड़ हो तो इन्हें भूल तो की कर सका टाबरा। अब बताओ मुझे देवी कुंड की छतरियां कहां पर स्थित हैं? बीकानेर के अंदर। कहां पर? बीकानेर के अंदर। दो चीजें अपन पढ़ के आए हैं उसमें समय खराब नहीं करना है, फटाफट से चलना है ना, आगे बढ़ते ही रहना है, पीछे नहीं देखना है। अब सीईटी का एग्जाम पास करके दिखाऊंगा मैं आपको। देवी कुंड की जगह छतरियां है वह बीकानेर में बनी हुई है। देवी कुंड सागर के सामने जो कल्याण सागर बनूड़ है बिंगे कोटी माते स्थित है और बीकानेर के जगह राजघराने का निजी शमशान घाट यानी शाही शमशान घाट है उनके लिए यहाँ पे छतरियां बनी हुई है। सारबाग की छतरियां कहां पर स्थित है टाबरों? बूंदी में स्थित है, कोटा में भी स्थित है। कहां पर है टाबरों? कोटा के अंदर भी स्थित है सारबाग की छतरियां। आगे बढ़ते हैं। सारबाग की छतरियां जगह कोटा और बूंदी में है। कोटा में सारबाग हाड़ा शासकों वास्ते और बूंदी में जो सारबाग है वो केसर बाग नाम हुई जानी जा है जगह में 66 छतरियों एक हाथे है। आ चीज भी आपको तारली क्लास में पढ़ना है, ठीक है। कागा की छतरियां कहां पर स्थित है? कहीं बताना है। कागा की छतरियां कटे है तो टाबरा कागा की छतरियां है जगह जोधपुर में स्थित है। इस चीज को थोड़े ध्यान रखना है। जो को कागा की छतरियां नामक जगह स्मारक बन जोधपुर में है, कटे जोधपुर में है, ठीक है टाबरा। अटे छोटी मोटी 150 छतरियां बनोड़ी है, 150 छतरियों और समूह है, इन्हें थे ध्यान रखना है। यानी जो जोधपुर के राठौड़ राजवंश परिवार था उनका जो है यह सही शमशान घाट यहाँ पर स्थित। निम्न में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? राम गोपाल पोद्दार की छतरी, कल्याण सिंह की छतरी, हरदयाल सिंह की छतरी या गोपाल सिंह की छतरी यानी गोपाल सिंह जो खरवा है, ठीक है। और इनमें जो अपना आंसर है राम गोपाल पोद्दार की जो छतरी बनी हुई है वो शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी है, ठीक ठाक ना। रीट के अंदर प्रश्न पूछो और इन थोड़े ध्यान रखना है। आगे बढ़ो, बिना टाइम गंवाए फटाफट प्रश्न करो। राव मालदेव की छतरी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? कोटा, जोधपुर, जालौर, जैसलमेर। अपन कोई ट्रक नहीं चला रहे, बस नहीं चला रहे, फटाफट से प्रश्न आंसर कर रहे हैं। बताओ राव मालदेव की छतरी कहां पर स्थित है? राव मालदेव जी की जगह छतरी बन है जोधपुर में बन है, जिन्हें सेनापति की छतरी, मामा भांजा की छतरी यानी जोधपुर में जगह छतरियां बन नो बता रही हूं आपने, नोट कर लियो टाबरों। एक कठिन घड़ी थाने पूछेला और घुमा फिरा नहीं पूछेला जटे बकरी डिब्बे में जला सीधी।
सेनापति की छतरी जोधपुर में, मामा भांजा की छतरी, धन्ना भैया की छतरी जोधपुर में, किरत सिंह छोटा की छतरी जोधपुर में, गोरादाई की छतरी जोधपुर में और राव मालदेव जी की छतरी बनोड़ी है भाई जोधपुर में। काका की जगह छतरियां बनोड़ी है जोधपुर में बनोड़ी है। ठीक है, ऐसे याद रख लियो। अब बहुत अच्छा प्रश्न आया है अभी, इस प्रश्न का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको ही देना है कमेंट करके। आज वेट करूंगा कितने समय में आप इसका आंसर देते हो। कुंभ श्यामा मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में एक स्मृति में छोटी छतरी बनी है, इसका निर्माण किसने करवाया? यानी जो कुंभ श्याम मंदिर बनोड़ो है चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर के बिंगमो एक स्मृति के रूप में एक छोटी छतरी को निर्माण करावड़ो है, वो कौन करायो? इनको आंसर तो पचढ़ा पड़ी। अटे एक 4 खंबों की छतरी है, 4 खंबे की छतरी। ठीक है दोस्तों, इनको ध्यान रखना है। खंबे की छतरी कितनी है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रैदास की छतरी है। किसकी है? रैदास की। और रैदास कौन है? मीरा के गुरु है। ठीक, इनको जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए मीरा, राय सिंह, महाराणा कुंभा या संग्राम सिंह, यानी महाराणा सांगा भी कह सकते हैं संग्राम सिंह को। ये राय सिंह यानी स्वामी जो रविदास है उन्होंने इसका निर्माण करवाया। इनको थोड़ा तो आप ध्यान रखना है। आगे बढ़ो, कितो शानदार प्रश्न है। 12 खंभों की जगह छतरी बनोड़ी है पृथ्वीराज की, बाखाई जी क्या बनोड़ी है? मेहरानगढ़ किला, गोगुंदा किला, गोगुंदा दुर्ग भी कह सकते हो, चित्तौड़गढ़ किला या कुंभलगढ़ किला, कहां पर बनी हुई है 12 खंभों की छतरी पृथ्वीराज की? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहां पर बनी हुई टारो? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है। अब अपन फटाफट से चलते हैं, थोड़ी सी कुछ एक साथ अपन छतरियों के नाम पढ़ लेते हैं ताकि अपने आसानी रहेगी, कल अपना कोई प्रश्न गलत नहीं हो। 8 खंबे, 8 खंबी, 10 खंबिया, 12 खंबिया, 16 खंबिया, 20 खंबिया, 20 खंबिया, 32 खंबिया, जगह छतरियां एक हाथे बनोड़ी है। 67 खंबिया, 80 खंबिया, 84 खंबिया, तो ये चीज की हैं एक हाथे थोड़े बता दूं मैं, ताकि आप बार बार प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहे। टाबरों बताओ फटाफट से मेरे को। 8 खंभों की छतरी टाबरों महाराणा प्रताप की बनोड़ी है बारडोली सलूम्बर के अंदर। याद रख दीजिए, याद रह जाएगी। 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की बारडोली सलूम्बर में। 8 खंभों की छतरी एक और बनोड़ी है राणा सांगा की, जो प्रताप बता दो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कटबंडी टाबरों मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर बनी हुई है। 10 खंभों की छतरी जगी है वो मामा भांजा की छतरी, धन्ना भैया की छतरी भी कह सकते हैं जिसको, ये जोधपुर में बनी हुई टाबरों, इनको थोड़े ध्यान रखना है। एक कुत्ते की छतरी भी बनोड़ी थोड़ा है कटे रणथंभौर किले, अपने रणथंभौर जो अभ्यारण्य है उसमें बनी हुई है, इनको थोड़ा ध्यान रखना। 12 खंभों की जगी छतरी है वो पृथ्वीराज की बनी हुई है। कितनी बनी हुई है? पृथ्वीराज की। और बनी हुई कटे टाबरों कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है, जो राजसमंद जिले में पड़े हैं। 16 खंभों की छतरी अमर सिंह राठौड़ नागौर दुर्ग में बनी हुई है। नागौर दुर्ग नागौर में स्थित है, जिसमें शुक्र तालाब का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था 1570 के अंदर। 20 खंभों की जगह छतरी है अखेराज सिंहवीरी, जो जोधपुर में सिंहवियों राजगुरों भी बोले। 20 खंभों की जगह छतरी है वो अखेराज सिंहवीर की छतरी बनी हुई है, जोधपुर में स्थित है। 20 खंभों की टाबरों एक छतरी और बनी हुई है जो गोपाल सिंह खरवा की बनी हुई है, वो करौली में बनी हुई है, कटे करौली में। 32 खंभों की जगह छतरी है वो जोध सिंह बदनौर द्वारा बनाई गई, मतलब जोध सिंह की याद में बनाई गई बदनौर में, और ब्यावर में पड़ता है, पूर्व में अलवर था, अजमेर था सॉरी। अब टाबरों एक और देखो 32 खंभों की छतरी जगन्नाथ कस्बा की छतरी भी बनी हुई है, जबकि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जगन्नाथ कस्बा की 32 खंभों की छतरी। एक टाबरों 32 खंभों की याद रखनी है जैत्र सिंहरी, जिन्हें जय सिंह, जैत्र सिंह या हमीर हट के पिता भी कह सकते हैं, उनकी याद में रणथंभौर दुर्ग यानी सवाई माधोपुर में बनी हुई है। 80 खंभों की छतरी टाबरों मूसी महारानी की छतरी है, जिन्हें एक और उपनाम जानी है बिंगो नो थे मैंने फटाफट कमेंट बता दो। एक टाबरों थोड़े ध्यान रखना है 66 खंभों की छतरी क्या है? 66 खंभों की छतरी कटे बनी हुई है टाबरों। 66 खंभों की जगह छतरियां बनी हुई है केसर बाग बूंदी और बूंदी में बनी हुई कटे केसर बाग बूंदी में बनी हुई है, इनको थोड़े ध्यान रखना टाबरों। एक है 84 खंभों की छतरी जो भगवान शिव ने समर्पित है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, जिन्हें 84 खंभों की छतरी क्या करे नाम बताओ उसका, कमेंट करो फटाफट से। 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। 84 खंभों की छतरी देवपुरा गांव में बनी हुई है, अनिरुद्ध के भाई ने बनवाई थी। या तो आ ही रहा है ना, आपको पढ़ तो रही हो आप, देवा ने बनवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राणा सांगा की छतरी कहाँ पर स्थित है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है, क्योंकि यह प्रश्न अभी अभी अपने पढ़ा है पीछे थ्योरी, तो फिर प्रश्न गलत होने की आशंका तो है ही नहीं अपने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असत्य तथ्य को पहचानिए, यानी जो गलत है उसको पहचानिए। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है टाबरों? बताओ बताओ बताओ। मूसी महारानी की छतरी अलवर में है, सही बात है। गोपाल सिंह जी की जगी छतरी है वह करौली में है, क्या सही बात है? हाँ सही बात है। राम गोपाल पोद्दार की छतरी रामगढ़ झुंझुनू में स्थित है, कहीं सही बात है टाबरों? हाँ ये भी सही बात है। राम गोपाल पालीवाल की छतरी, तो पालीवाल आएगा, तो सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है जैसलमेर का। किसका टाबरों? जैसलमेर को थोने ध्यान रखना है, जैसलमेर को। और वे पालीवालों की जगह छतरी बनुड़ी है राम गोपाल पालीवाल की छतरी, वो जैसलमेर में स्थित है, बीकानेर में नहीं है। बीकानेर में आपको अगर पूछ लिया जाए तो देवी कुंड की छतरियां स्थित हैं, इन थोने ध्यान रखना टाबरों। आगे बढ़ो, बहुत शानदार तरीके से प्रश्न आयो है अपने। मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह और राणा करण सिंह की जो छतरियां जो स्मारक बने हुए हैं वो कहां पर हैं? मंडोर जोधपुर में, अहाड़ उदयपुर में, नाथद्वार उदयपुर में, या इमो कोई नहीं। महिला पर्यवेक्षक रोज को 2019 पेपर यो भी नमो पूछो तो साहब मेवाड़ में महाराणा अमर सिंह री और करण सिंह री छतरियां तो अहाड़ में ही हो टाबरा, अहाड़ में ही, तो जोधपुर कहीं हमारी। हाँ अब देखो इसमें मैं अगर आप हाईलाइट करूं उसको थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन अपने आप यहाँ से बना जाए। हाँ एक टाबरों मेवाड़ में अहाड़ ने केवे मां सत्य, या महासतियों का टीला क्या कहा जाता है? महासतियों का टीला, महासतियों का टीला के नाम से भी जाना जाता है इस, या महासत्य भी कहते हैं। एक बार प्रश्न आया था, महासत्य जो शमशान घाट है वो कहां पर स्थित है? तो अहाड़ में, यानी मेवाड़ का है, ठीक है। सिसोदिया राजवंश जिसे महासतिया अहाड़ की छतरियां उदयपुर में स्थित है, इन ने ध्यान रखना टाबरों। मेवाड़ को जो राज परिवार है बिंगो सही शमशान घाट भी है। 19 मेवाड़ के 19 शासकों का स्मारक है, वो थोड़े ध्यान देखना है, ठीक है। आगे बढ़ो, सुमेलित करनी है और बहुत शानदार तरीके रो प्रश्न है, और सीईटी में वो प्रश्न पूछ चुड़ो टाबरों पहल के, तो वो प्रश्न हमके भी पूछ सके। सवाई जय सिंह जी की छतरी कटे है, मूसी रानी की छतरी कटे है, गोपाल सिंह जी की छतरी कटे है, और सेठों की छतरी कटे है। तो मैंने कहीं नहीं समझ में आ रही है कि आपने कितनों समझ में आ रही है, कितो याद हो रही है, कितो नहीं हो रही है। तो मारवाड़ी भाषा में अगर तोने ई लैंग्वेज में अगर पढ़ा तो थोने कड़ोक लगे, कमेंट कर जरूर बताइयो। थारे भाई रे चैनल ने सब्सक्राइब कर और इनो थोड़ी हौसलो अफजाई जरूर करियो। इतो फर्ज थोड़ो बने टाबरा, बाकी मेहनत में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा आपकी इस सीईटी के लिए। अब टाबरों सेठों की छतरी है जो नयो ऑप्शन आप सामने आयो है आज पहली बार। सेठों की छतरी है देखिए टाबरों रामगढ़ 12 में है, कटे है रामगढ़ 12 में है। डी में 4 नंबर ऑप्शन कौन सा है बता दो फटाफट, और आप उत्तर सही खयो है, इंगो भी थोने ध्यान रखना है। बताओ फटाफट से, सेठों की छतरी कटे, सेठों की छतरी टाबरों कटे है। चार नंबर नहीं, डी में 2 नंबर, डी में 2 कौन सा है? डी में 2 कौन सा है? ये भी है और ये भी है, फटाफट बताओ। तो ओ ऑप्शन और ओ ऑप्शन है 2, तो आप कट हो गया। अब थे मैंने मैं बताओ मूसी महारानी की छतरी कटे, तो ध्यान टाप रहा हूं, अलवर में है, कटे है अलवर में है। बी में 1 खयो है, बी में 1 हुई है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। सवाई जयसिंह की छतरी है तो टाबरों गेटोर में ही हुई, जयपुर के कस्बाओं की छतरियां गेटोर में बनुड़ी है, और गोपाल सिंह की करौली में बनुड़ी है। आप लारे पढ़ने भी आया है। आगे बढ़ो, बहुत शानदार तरीके का प्रश्न वापिस आया है, ओबीसीईटी 2024 में पूछूड़ो प्रश्न है। जसवंत सिंह का थड़ा कहां पर स्थित है? तो ठोक दो आप, जोधपुर, कहीं करो जोधपुर। ए में 4 कितना सरल प्रश्न आया है, और आपने लागे है कि सीटी पास हो गई नहीं, मैं करवाऊं थे, सिर्फ मारो हाथ दो, सिर्फ मारो हाथ दो और थोड़ो मैं करवाऊं, ठीक है टाबरों, इन उत्तर हो गया आप वो सही। आगे बढ़ो, आगे क्या पढ़ेंगे, आज का कॉन्सेप्ट हो गया आपने क्लियर। कल कॉन्सेप्ट किसका लेना है आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लासें कैसी लग रही हैं, और हाँ शेयर करना नहीं भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं तो आपके साथ शेयर कर ही रहा हूं जितना मेरे से हो पा रहा है। आप अगर थ्योरी बेस लेना चाहते हैं
तो थ्योरी में आपको पढ़ा रहा हूँ क्लासेस के अंदर, यूट्यूब में निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ। इस निःशुल्क के साथ साथ चलते हुए आपको PYQ में करवा रहा हूँ हर दिन, हर रोज, हर क्लास के बाद में आपका PYQ होते हैं, जो 2020 अपने सन 2000 से लेके 2026 के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं उन सब का निचोड़ मैं आपको एक साथ दे रहा हूँ। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए कल वाली क्लास का इंतजार करें, रिवीजन करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।